अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। आज मैं जिस जगह पे आपको लेके आया हूँ वो है स्तूपा मोहरा मरादू। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। टैक्सला में चूँकि बहुत से बौद्ध मत के आसार मौजूद हैं, इसमें यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, इबादत खाने भी हैं और फिर उनकी तामीरात भी। थोड़ा सा पहले हम जान लें कि बौद्ध मत है क्या। बुद्ध मत एक मज़हब और फ़लसफ़ा है। मज़हब का लफ्ज़ी मतलब रास्ता या तरीका, जिसे रिलीजन कह लें, यानी इम्तनाए पाबंदी, और फ़लसफ़ा आम और बुनियादी सवालात जैसे वजूद, मंतक, इल्म, इक़दार, मन और ज़बान के मुनज़्ज़म मुतालिया को कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ रवायात, अकायद और तर्ज़ अमल को मुहीत किया हुआ है, जिसकी ज़्यादातर तालीमात की बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की तरफ से मंसूब है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कौन था? आम तौर पर बुद्ध संस्कृत एक जागत के नाम से भी जाना जाता है, यानी बरसगीर, पाक हिंद, अफ़गानिस्तान और ईरान अहद कदीम से माहिरीन के मुताबिक 2000 साल कबल मसीह आर्या अक़वाम की आमद का ज़माना, जब आर्या वस्त एशिया से ईरान में दाखिल हुए। द्रावड़ ऑस्ट्रियन जो यहाँ पहल आबाद कार थी, इनको मशरक़ की तरफ धकेला, दरियाए सिंध के किनारे कंधार तहज़ीब की बुनियाद डाली। यही ज़माना हिंद आर्याई ज़बान संस्कृत की इब्तिदा का दौर है। अहद वस्ता में 1500 बरस कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक, यानी 1000 साल का ज़माना, संस्कृत एक कदीम तरीन ज़बान है। अहले हनूद के कदीम मजहबी, फ़िक्री, तारीख़ी अदब का बड़ा हिस्सा इसी ज़बान में लिखा गया। दुनिया के बड़े मज़ाहब में से एक मज़हब बौद्ध मत भी। बुद्धा कुछ 4वीं से 5वीं सदी कबल मसीह के दरमियान में शुमाल मशरक़ी बरसगीर में रहते थे और तालीमात देते थे। इन्हें बुद्ध मत लोग एक जागत या रोशन ख्याल टीचर के नाम से मानते थे। उन्होंने हयात एहसासी को मुश्किलात से निजात दिलाकर नरवान यानी रूह की संसार यानी जिस्मों के सिलसिला से आज़ादी हासिल करने को नरवान करना हासिल कहते। हिंदुओं का अक़ीदा है कि इस जन्म के बाद इंसान जब मर जाता है तो फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ़ अशकाल में दोबारा जन्म लेता है। तो गौतम बुद्ध के नज़दीक तनासख या आवागौन, तनासख नसख से मखूज़ है। तनासख से बुनियादी तौर पर मुराद दोबारा पैदा होने की है, और इसी तसव्वुर की वजह से नसख से तनासख का लफ्ज़ इस मफ़हूम में इस्तेमाल होता है, यानी एक बार मौत के बाद वो मरने वाली शख्सियत एक मरतबा फिर तजसीम हासिल कर लेती है। बाज़ औक़ात इस मफ़हूम को अदा करने के लिए एहतिजार का लफ्ज़ भी इख्तियार किया जाता है। चलिए अब आपको बुद्धा के स्तूपे का अंदर से विजिट कराते हैं। तो ये मेरे सामने है बुद्धा का स्तूपा। इसके 4 कोने हैं और ये मेन स्तूपा है। जो गेट के अंदर दाखिल हों तो बिल्कुल आपको सामने ये नज़र आएगा। इसका भी देखें, ये चारों तरफ से रास्ते बने हुए हैं और इसके बाएं हाथ पे वो जगह है जहाँ पर बैठ के बुद्धा के जो मुरीदीन या तालिब इल्म वो इसकी वाज़ो नशीहत सुनते थे। यहाँ पर ये साहिबान भी बनाया गया है ताकि बुद्धा यहाँ बैठकर अपने मज़हब की जो है वो तबलीग करे। वो भी वक़्त था जब यहाँ पर बुद्धा बैठकर अपने मज़हब की तबलीग करता था। ये देखें, ये चारों तरफ से ये बहुत ही हाइट पे बनाया गया और इसके पत्थरों को ऐसे जोड़ा गया है कि अकल दांग रह जाती है। लेकिन एक-एक पत्थर का यहाँ पर लाना, फिर उसको तराशना, फिर उसको तरतीब के साथ लगाना, तो कैसा ही खूबसूरत
मंजर होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को यहीं मिलेंगी। फिर ये वाला जो स्तूपा है, ये भी एक अहम स्तूपा है इस बुद्धा के इस बिल्डिंग जो अंदर है। ये वाला स्तूपा बहुत अहम स्तूपा है। इसको उन्होंने ये ग्रिल सी लगाई है ताकि कोई अंदर न जा सके। ये इसको वोटिव स्तूपा कहते हैं। तो इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। अब इस तरफ देखें, इसके बिल्कुल सामने ये बुद्ध राहबों के कमरे हैं और इसके साथ साथ कमरों के अलावा उनके बैठने की भी जगह है। और इस तरफ आ जाएं तो ये उनके जो तालीम के या अपनी आबादत के फारग औकात में यहाँ पर बैठा करते थे। वो सामने बुद्धा का स्तूपा और यहाँ पर वो उनके बैठने की जगह। ये देखिए बुद्धा के राहु की जगह पर हमारे मुसलमानों का अल्लाह ताला माफ़ करे वही नज़रियात, वही एक कायद हमारे मुसलमानों में भी आ गए जो बुद्धा के वक़्त के लोगों में थे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आप कहाँ से आए जी? पेशावर से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक, माशाल्लाह। आप भी पेशावर से? जी नहीं, ताल्लुक़ हमारा ज़ाती तौर पर ज़िले स्वाबी से है। अच्छा, पेशावर से आए। अच्छा। आपकी मसरूफियत क्या है? आपका मैं तो लेक्चरर हूँ मेडिकल यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। पेशावर यूनिवर्सिटी में? मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ। पेशावर में प्राइवेट होगी? जी जी। अच्छा। सर आप? बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ मैं। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिल। तो अफसोस का मुकाम ये है जितनी भी तारीख़ी मकामात हैं वहाँ लोगों ने अपने जो है ना वो इबादत गाह बना ली, मज़ार बना लिए या कोई इस तरह कोई सिलसिला चला लिया। तो अब देखें ये बुद्धिज़्म के जो है स्तूपे, उन पे भी ये सिलसिला शुरू हो गया। तो कल यहाँ किसी न किसी की कब्र बांधेगी अगर गवर्नमेंट ने तो जो ना की। तो ये जगह सामने जहाँ बुद्धा बैठता था, ये जहाँ ये चिराग वगैरह झंडे लगे हैं, तो ये वाला वो जगह जहाँ बुद्धा के पैरोकार बैठ के तालीम हासिल करते थे, जहाँ अब ये चिराग लगे हुए हैं। कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे, मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी इधर देखें कोई कब्र कोई नहीं है, झंडे लग गए हैं। तो पता नहीं बुद्धा की होती तो चलो फिर भी कहते कि बुद्धा के लिए झंडे लगाए हैं। बुद्धिज़्म जो है से निकला है, बाकी चीज़ें जो है ना वो कायद काफ़ी हद तक उनसे मिलते जुलते हैं। और हम मुसलमान भी जो बरसगीर के रहने वाले हैं ये भी तकरीबन हिंदुओं में रहे हैं। इस वजह से हमारे कायद भी काफ़ी हद तक हिंदुओं के साथ मिल चुके हैं। फिर हिंदुओं के वही रस्म रिवाज हमारे भी दीन का हिस्सा ज़बरदस्ती बना लिए गए। वही उनका नज़रिया मन्नत मानना, फिर नज़र न्याज, चढ़ावे जो बुद्धा के थे, हिंदुओं के थे, सिखों के थे, वही हम मुसलमानों के अंदर सरायत कर चुके हैं। फिर थोड़ा-सा आगे आएँ तो यहाँ पर आपको इस स्तूपा के बारे में नक्शा मिल जाएगा। आपको इसको देखना आसान हो जाएगा। मेन स्तूपा, वोटिव स्तूपा और इधर मोनेस्ट्री। यहाँ पर देखें कि मोनेस्ट्री जो है वो एंड पे उन्होंने रखी हुई है। तो वहाँ किचन भी है, फिर असेंबली हॉल भी है और राहबों के, तालिब इल्मों के और मेहमानों के कमरे भी हैं, जहाँ पर राहब इबादत करने के बाद आराम करते थे। तालिब इल्म अपनी पढ़ाई से फ़ारिग होकर वहाँ पर वो स्टे करते थे। फिर मेहमान जो दूसरे इलाकों से आकर तिजारत वगैरह की गरज से यहाँ आते थे, वो भी यहाँ पर आराम करते थे। ये मोनेस्ट्री का हिस्सा है जो अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। इस ताजके में मूर्तियाँ रखी गई थी बुद्धा की, जो यहाँ से उतार कर फिर टेक्सला म्यूज़ियम में रखी गई। और ये वाला इसकी मेन एंट्रेंस, ये साइडों पे कमरे बने हुए हैं। ये मुजस्मे थे बिदर बुद्धा के।
इन मुजस्मों में से बहुत से मुजस्मे तो टूट फूट का शिकार हो गए हैं और कुछ मुजस्मे टेक्सला म्यूज़ियम में और इसके अलावा फिर पाकिस्तान के दूसरे म्यूज़ियम जो हैं वहाँ मुंतकिल किए गए हैं। और इसके साथ ही देखें तो ये जितने भी कमरे साइडों पे बने हुए हैं, ये कुछ राहब रहते थे, कुछ तालिब इल्म और कुछ मेहमान। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही हैं, यहाँ पर वो बुद्धा के मुजस्मे थे। अगर इस तरफ देखें तो ये इसके सिर्फ पाँव रह गए हैं, बाकी ऊपर वाला धड़ जो है वो कह लें कि नमी की वजह से या वैसे टूट गया जब इसको निकाला गया। तो इधर भी हर कमरे के साथ आपको बुद्धा के स्तूपे के लिए जगह बनी हुई नजर आएगी, जहाँ किसी वक्त स्तूपे थे। और ये वाला तालाब है जहाँ पर जिस तरह बाहर निकलते थे, यहाँ पर वो वज़ू करते थे, अपने जिस्म को पाक करते थे। जैसे हिंदुइज़्म में है कि वो स्नान वगैरह करना, तो स्नान करके या अपना पाक होकर फिर वो अपनी इबादत के लिए अपनी इबादत गाह की तरफ चले जाते थे। इस तरफ भी एक अंदर मुजस्मा पड़ा है जो कि बंद कर दिया गया है और इसके अंदर स्तूपे के अंदर फिर मुजस्मा, यहाँ पर उसकी जो हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ये यादगारें रह गई हैं, बाकी इंसानों का नामो निशान नहीं, उनकी निशानी रह गई, इंसानों का निशान नहीं रहा। ये यहाँ पर भी एक स्तूपा बना हुआ था, मुजस्मा था एक इस जगह पर। फिर आगे इस तरफ चले जाएं तो ये वाला मेरे बाएं हाथ पे असेंबली हॉल, वो सामने किचन और इसके दाएं हाथ पे जो है वो स्टोर रूम था। और अब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के देखें तो बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आता है और इसके साथ ही कुआँ था जो उस वक़्त लोग यहाँ से पानी लेते थे। और सेंटर में भी ये मुमकिन है उस वक़्त ये स्तूपा अपना मुजस्मा वगैरह रखा होगा या कुछ और कोई ज़रूरी उन्होंने सामान रखा होगा। तो यहाँ पर देखें दीवारें हैं, पत्थर हैं, इंसान नहीं है। कभी वक़्त था यहाँ इंसान थे, पत्थर आबाद थे, यही खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई। ये सारे कमरे उनके पुजारियों के, उधर मेन स्तूपा, ये वाला हिस्सा किचन का, उधर वो उनका कुआं था। फिर ये वाला आ गया हिस्सा, ये भी किचन का हिस्सा है। और वो सामने जो है ईवान मजलिस, जहाँ वो अपना प्रोग्राम वगैरह कोई किया करते थे। तो ये देखें कितने सलीके के साथ उन्होंने इस अपनी इबादत गाह को बनाया। तो इस तरफ शहर से दूर पहाड़ियों पर, सुभान अल्लाह। अगर इस तरफ देखें तो ये ईवान मजलिस का मेन गेट है, यहाँ पर दरवाज़ा था किसी वक्त, अब दरवाज़ा तो मौजूद नहीं है। और यहाँ पर ईवान मजलिस जैसे हमारे कुछ मजहबी रहनुमा या पीर बुज़ुर्ग असातिज़ा इकराम बैठकर ईवान वगैरह मुनक्कद करते थे, तो इसे ऐसे ही ये भी ईवान मजलिस है, यानी दीवान मजलिस, जहाँ पर अब सिवाय इन पत्थरों के कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये चीज़ें बाइस इबरत है। कहते हैं कि ये दुनिया इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज हमारे लिए तमाशा बना हुआ है, लेकिन हम इससे इबरत हासिल नहीं करते। अब देखें दोनों मुजस्मे जो हैं वो बुद्धा के वो मुराकबे की हालत में हैं, सर नहीं है, जिस्म है, बाकी हड्डियां भी खत्म। बुद्धा के मुराकबे की हालत की ये जो है ना मुजस्मा बनाया गया है, ये साइडों पे जितने भी हैं ये पुजारियों के कमरे। इज़्म के उनकी इबादतगाह की तरफ जाए तो आप देखेंगे अक्सर उनके जो मुराकबे की हालत होती है वो इस तरह ही बैठते हैं। तो इधर भी इनकी वही सिचुएशन है, लेकिन इसका सर और इसके जिस्म का कुछ हिस्सा इस वक्त उन्होंने गिरा दिया। ये खानका पिछली तरफ थी और इस तरफ
انہوں نے مجسمے رکھے ہیں، لیکن یہ سینٹر میں حال ہے یہ اس چیز کی کثر کرتا ہے کہ ممکن ہے کسی وقت وہ جس طرح ہندو مذہب میں بتایا جاتا ہے کہ اشنان وہ اپنے اشنان کرتے ہوں گے. جی بیٹا جی جی. میں ویڈیو بنا رہا تھا تو اس بیٹی نے کہا کہ انکل اس طرف ذرا ہماری طرف کیمرہ کریں، یہ اس کے ساتھ اور بھی اس کی ممکن ہے بہن ہوگی اور ان کے ساتھ یہ بھائی تھا، اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی. تو جب میں نے اس طرف رخ کیا تو بچی جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو گئی. تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کیمرے کو زیادہ ان کی طرف کیا جائے. بہرحال اللہ پاک ان بچیوں کی حفاظت کرے، ہر ایک بچی کی حفاظت فرمائے. امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.